हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। राधे राधे गाइस। तो अभी मैं वापस आ गई थी एंड आके मैंने ना हेड वॉश कर लिया है। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे एंड रहेंगे गाइस। सो गाइस मेरे को कल निकलना है और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। थोड़ा बहुत जैसे उस दिन मैं आपको बोल रही थी पैकिंग वैकिंग, फिर शाम को रह गई, फिर मैंने सोचा अब कर लेती हूँ। तो अब मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन तो कोई नहीं है। तो गाइस मैं अभी पैकिंग करने लगी हूँ और बाकी अभी देखते हैं। रिमी आ गई, रिमी बोलती चाय या कुछ खाने को दे दे। रिमी ऊपर गई तो मैं आ गई थी। हेलो रिमी। तो गाइस रिमी आ गया तो मेरे को चाय वगैरह रिमी कुछ बना दे, फिर मैं उसके बाद पैकिंग स्टार्ट करूँ। अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, ठीक है। तो अब मुझे पैकिंग करनी ही। तो चलो गाइस करते हैं साथ में मिलती हूँ आपसे, मिलाती हूँ आपको। तो पैकिंग वाला व्लॉग तो लग ही आएगा बट अभी तो गाइस मैंने कपड़े निकालना शुरू कर दिए हैं। तो गाइस मेरे को टोटल कपड़े चाहिए फॉर 1 मंथ, लाइक 30। तो 30 कपड़े पर डे के हिसाब से चाहिए, तो मुझे रखने पड़ेंगे एटलीस्ट 40 कपड़े पर डे का एक, और प्लस 10 ऐसे। कई बार ऐसा होता है कुछ इशू हो जाए इस तरीके से। तो अभी मैं कर रही हूँ, निकाल रही हूँ और सबका ना एक एक पैकेट ऐसा ही बनाऊंगी। मैं पूरे 40 पैकेट्स बना लूँगी और हर एक की चप्पल और सामान उस वाले लिफाफे में डाल दूँगी। इस तरीके से सोच रही हूँ। अभी दिखाती हूँ मैं आपको कैसे पैकिंग कर रही हूँ। तो साथ साथ देखते चलो। जैसे ड्रेसेस जो हैवी, लाइक थोड़ी ऐसा भी है, ये स्टफ़ ना पतला है ना मोटा। जैसे ये डेनिम है तो पतला भी नहीं है और मोटा भी नहीं है। ये भी ऐसा है कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी ऐसी है कि ये ना थोड़ा मोटी ही लगती है। और जैसे ये ब्लैक ड्रेस है तो इसके अंदर मैं कुछ भी वेयर कर सकती हूँ, लाइक अगर वहाँ पे ठंड ज़्यादा हुई तो। वैसे कह रहे हैं सिर्फ रात। सो ऐसे ही कर करके मैंने क्या किया है कि ऐसे 40 बनाऊंगी विद जो एक के साथ पहनना है। लाइक जो इनर्स वगैरह हैं, इनर भी मैं उस टाइप वाले नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि ये तो पता चल गया है कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। सिर्फ रात को है तो रात के लिए तो मैं रख लूँगी कुछ, वो भी रूम में तो ठंड नहीं है तो फिर भी मैं उसके लिए रखूँगी। तो मैं इनर्स थोड़े इस टाइप के लेके जाऊँगी, लाइक ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। तो अभी देखती हूँ मैं कि क्या करते हैं। तो ठीक है अभी पैक कर रही हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे। एंड गाइस मेरा ना इस बार ज़्यादा ना मन था कि मैं ब्लैक ज़्यादा वेयर ना करूँ, बट स्टिल मैं जो देख रही हूँ मेरे पास जो कपड़े हैं जिनका थोड़ा टेक्सचर मोटा है, मतलब और ऐसे वाले, तो सारे ब्लैक वाले कपड़े मेरे पास बहुत ज़्यादा है। बट कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ जितना पॉसिबल होगा अल्टरनेट डेज पे वेयर किया करूँगी। पर मेरे पास होते ही ब्लैक वाइट हैं, या ग्रे शेड्स होते हैं, कुछ इस टाइप के शेड्स होते हैं। मेरे को बस यही शेड्स ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत चटक पटक वाला कम पसंद आता है मेरे को। सो गाइस इनको मैं डाल के आती हूँ। अभी बैग में ऐसे ठूसने जा रही हूँ कि ऐसे डाल देती हूँ। फिर इसको जब मैं इसका पूरा ज्वेलरी वगैरह सारा इकट्ठा कर लेती हूँ तो इनके पूरे लिफाफे बना लूँगी। सो टचवुड मेरा फर्स्ट वो चला गया इसमें। अभी धीरे धीरे डालती जाऊँगी गाइस। एंड गाइस अभी ना बहुत कुछ डालने वाला। अभी ज्वेलरी है, मैं वो भी देख रही थी। तो मेरे को स्टड चाहिए थे जैसे ना पर्ल्स में, बट मेरे पास इस टाइप के हैं डैंगलर्स लंबे लंबे वाले। तो मैं देख रही हूँ क्योंकि मेरे पास थे बट गए कहाँ पे पता नहीं। और बट कोई नहीं, और ले आऊँगी मार्केट से। लिख तो लिया मैंने सामान जो जो लाना है, तो देखते हैं। सो गाइस ना पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि मेरी ना पता नहीं पैकिंग ही नहीं होनी। मतलब मैं स्टार्ट करती हूँ फिर कहीं और बिजी हो जाती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ। तो चलो करना ही पड़ेगा, क्या करूँ। तो अभी मैंने जीन्स निकाल ली है। मैंने 1 2 3 4 5 6 जीन्स तो ये निकाले हैं। अभी और भी देख रही हूँ कुछ फॉर्मल वगैरह भी जो बेटर होता है, कुछ ट्राउज़र टाइप में, तो वो निकालती हूँ तो दिखाती हूँ आपको अभी। सो गाइस मैंने ना ये ना 1 2 3 4 5 6 7, एक ये 8, ये तो स्विमिंग है 9, इसके साथ टी शर्ट पता नहीं कहाँ की है अभी 10। ये मैंने ना 9-10 नाइट सूट डाल दिए हैं ताकि वहाँ जाके दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे को बड़ा हाइजीन वाला एक वो रहता है। 2 बैग हो जाएंगे तो एक में यूज़ क्लॉथ आते वक्त डालती जाऊँगी। जो जो यूज़ होते जाएंगे वो यूज़ मैंने दूसरे वाले बैग में, बड़े वाले बैग में डालूंगी। वो जो एक 7 kg वाले जो बैगेज हैं वो तो अलग ही रहेगा। तो जो यूज़ होते जाएंगे वो मैं बड़े वाले दूसरे में डाल दूँगी, क्योंकि खाने वाली चीज़ें तो मैक्सिमम यूज़ हो ही गई होंगी तब तक। तो ऐसा कर रही हूँ। और मैंने पूरे ना 40 भी नहीं, ज़्यादा हो गए, 50 हो गए, क्योंकि अभी मैंने 3 जीन्स और निकाल दिए हैं। तो ऑलमोस्ट 10-12 जीन्स हो गए मेरे पास। और 1 2 3 4 5 6 7 मैंने डाल दिए हैं सिंपल, ऊपर से टी शर्ट्स कहीं भी ऐसे जाने के लिए। ड्रेसेस हैं मेरे पास 5 लॉन्ग जैसे मैक्सी टाइप की 5-6 ड्रेसेस हैं। और मेरे पास स्कर्ट वाले दो हैं
नहीं, स्कर्ट वाला एक ही है और एक और, हाँ 2 स्कर्ट वाले हैं और बाकी फॉर्मल्स हैं, जीन्स के साथ हैं और 2 साड़ी कैरी कर रही हूँ मीटिंग वगैरह के लिए कि मीटिंग में जाना होगा तो 2 साड़ी कर रही हूँ, सिंपल वाले कर रही हूँ, कॉटन स्टफ में कर रही हूँ, बट साड़ी 2 कैरी कर रही हूँ, देखती हूँ कितने यूज़ होते हैं। और मैं 4-5 फॉर्मल वाले जैसे कैजुअल फॉर्मल सूट डाल लूँगी मैं, तो विल सी कि अब क्या होता है। तो बाकी तो जो भी ड्रेसेस हैं इनको मैं ऐसा भी बना के ले जा रही हूँ कि बस इसके ऊपर एक लाइक एक ब्लेज़र टाइप का पहनो तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाए कि आप कहीं मीटिंग वगैरह में भी पहन लो। तो बस 2-3 जो ब्लेज़र डालने हैं वो भी ऐसे ही डालूंगी मैं। तो और हुडीज़ डाल रही हूँ मैं 2-3 जो जीन्स के साथ हुडीज़ टाइप का वेयर कर लूँगी, अगर मान लो कहीं ठंडी हो गई ज़्यादा, बोल रहे थे कि इवनिंग में होती है, तो मैं 2 डाल रही हूँ, तो 2-3 हुडीज़ डाल रही हूँ। और साथ में जीन्स वगैरह है तो इनर वगैरह तो मैं डालूंगी, पर ऐसे वाली डालूंगी जो मतलब 2 टाइप्स ऑफ चीज़ों के लिए यूज़ हो जाएँ, मतलब लाइक ऐसे गर्मी होने के लिए भी और ऐसे भी कहीं भी उसे वेयर कर सकूँ, ऐसे इस तरीके से भी। तो अभी दिखाती हूँ आपको, मतलब मुझे लग रहा है कि एक बैग तो इसके लिए कम ही पड़ेगा, वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसा लग रहा है। चलो जी देखते हैं, जैसे कि इंडो वेस्टर्न कह लो, मतलब चल जाएगा, वो मीटिंग्स में भी चल जाएगा, मतलब ज़्यादा ऐसे उठ पटांग तो मैं वैसे भी कुछ नहीं वेयर करती हूँ, लेकिन ऐसा उसी हिसाब से डाला है कि देखते हैं वहाँ जाके कैसा वो रहेगा। बाकी जिस टाइप के रिव्यूज़ थे, हमारा जो फर्स्ट ग्रुप था तो उनसे जिस तरीके के रिव्यूज़ थे मैंने उसी हिसाब से पैकिंग की है। एंड देखते हैं क्या होता है। बाकी तो पता नहीं, इतने दिन से था जाना है, मतलब मन तो मेरा करता ही नहीं ना कहीं ट्रिप पे भी जाने का। क्या हुआ है मेरा, लोग कितने खुश होते हैं ना, मतलब मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं कहीं जाऊँगी। क्या करूँ, बिना वजह रो रही हूँ मैं, बिना वजह। और आपको मेरी आइज़ दिख रही होंगी, मैं मतलब 3 दिन से कॉन्टीन्यूसली 7-8 बार रो चुकी हूँ और कारण नहीं। एक चीज़ जो बिल्कुल मेन है वो तो मैं भूल ही गई हूँ, वो साड़ी के नीचे पहनने के लिए क्या बोलते हैं उसको, रिमी साड़ी के नीचे पहनने वाला वो जो कहाँ डाला इसमें है, हाँ पेटीकोट, वो निकाल दे मेरे को, ठीक है। मैं पैकिंग क्या, हाँ ये भी डालनी है, मैं रो रो के पैकिंग कर रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया मेरे को, कोई खुशी नहीं देती, आई डोंट नो। मैंने सारे नाइट सूट्स की लाइन लगा दी है, ये सारे नाइट सूट्स कर दिए मैंने एक साइड पे। अब इधर सारे जीन्स और लाइक कोई भी पैंट्स फॉर्मल सारे इधर डालती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको, रुको। तो पेटीकोट भी आ गया, मैंने सारा इकट्ठा इसी करके डाल रही हूँ, वहाँ जाके कोई चीज़ रह जाती है, कुछ होता है ना, तो उसी हिसाब से नहीं, मैं सारा पैकिंग ऐसे ही कर रही हूँ कि एक एक चीज़ जो है वो इस तरीके से हो कि कोई चीज़ रहे ना, मतलब मुझे ये ना लगे कि इसके साथ ये चाहिए था और इसके साथ ये नहीं आया, मतलब फिर वो ना लेने का फ़ायदा नहीं, इतना वेट भी आपने कैरी किया और फिर रह गया, मतलब तो इसलिए ऐसा। कुछ भी ये निकाल लिए हैं, तो एक तो शूज़ हैं जो मैं वेयर करके जाऊँगी वो, और 1 2 3 4 और एक ब्लैक, और हील्स वाली है वो थोड़ी सी, जैसे ये हील्स तो नहीं है बट ये साड़ी वारी के साथ चल जाएगी, तो पिद्दू सी हील है, तो ये सोच रही हूँ साड़ी के साथ वेयर कर लूँगी। बाकी जो है वो नॉर्मल ऐसे किसी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं, तो वो तो चलो क्रॉक्स हैं। तो 5 सेट डाल रही हूँ मैं जूतों के, बहुत है ना, थोड़ा कंफर्ट भी देख के डाल रही हूँ मैं, कंफर्टेबल चाहिए होते हैं तो मुझे कंफर्ट के हिसाब से ही पैक करना है। सो गाइस, ये वाला जो बैग है मेरा, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ फिल हो गया है। डॉक्यूमेंट्स है, थोड़ा बहुत इसमें सामान और भी डाला मैंने, कपड़े वपड़े जो भी हैं, पर ये उनके साथ फिल हो गया। इसको तो मैंने मतलब कि बस बंद कर दिया है। तो इस वाले में भी मैं अभी और भर रही हूँ, इनमें थोड़े कपड़े इधर डाल दिए और ये चप्पलों का पूरा एक थैला रेडी कर दिया, तो वो मैं यहीं डाल देती हूँ बस। अब मेरा इसमें और कुछ नहीं, अभी एक इसमें ऐसा ही लिफाफा भर के और आएगा और फिर थोड़ा सा सामान अभी और आएगा, फिर जाके इसको भी ख़त्म कर, क्योंकि तीनों बैगों की मुझे अलग अलग लिमिट करनी है। इसको मुझे करना है 7 kg, इसको मुझे करना है 29 kg और वो भी 29, तो वो ऑलमोस्ट हो गया है 25-26 के आसपास। तो उसका मैं थोड़ा सा ऐसा रख रही हूँ कि क्योंकि वो वाला सारा डॉक्यूमेंट रिलेटेड बड़ा हैवी, तो वो तो लगेज में, ये 2 तो लगेज में जाएंगे, तो थोड़ी सी मुझे लिमिट कुछ ऐसे रखनी है कि अगर एक में ज़्यादा कम हो तो मैं वहाँ जाके ऐसा कि मैं थोड़ा सामान इधर से उधर पलट लूँ, उधर का सामान इधर पलट लूँ, तो वहाँ जाके मुझे थोड़ा सा ये वाला वो मिल जाए। इस वजह से एक बैग जो लगेज में जाना उसमें मैं थोड़ा कम डालूंगी और दोनों को बाद में, जैसे हम जो घर में मेजर करते हैं तो उसमें और उनमें फ़र्क होता है, तो मुझे बस वो थोड़ा सा माइंड में है, हो सकता है ये भी 7 kg से ज़्यादा ही हो जाए, तो इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत इसको आगे पीछे करना है। तो देखती हूँ अभी क्या कौन सा करती हूँ। मैं गाना सुन रही हूँ मैं।
ये बॉटल आई है, अकेली के लिए बॉटल ही जो होगी ये होगी आई थिंक 200-250 ग्राम की तो बॉटल ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा तो यूज़ बिल्कुल कम यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने क्या कर रखा है, जैसे कि कंसीलर वगैरह की छोटी छोटी बॉटल आती है, जब ये खत्म हो जाती है ना तो मैंने इनको ना ट्रैवल के लिए यूज़ कर लेती हूँ, जैसे 2 के। एंड देन अब जैसे इस बॉटल को पूरा ले जाने का तो मेरा कोई फन है नहीं, मुझे थोड़ा ही चाहिए और इतना लगता नहीं है, तो मैं ऐसे ये बॉटल्स भर लेती हूँ। जैसे अभी उसकी क्या बोलते हैं, परफ्यूम की जो बॉटल है वो आधा किलो की तो बॉटल होगी, इतनी हैवी है कांच की, तो मैंने इनमें परफ्यूम भर रखे हैं, तो ये 1-1.5 महीना आराम से निकाल देते हैं। अब जैसे हम मॉइस्चराइजर ले जाते हैं, एक हाफ kg वाले पैक आते हैं, तो 50 ग्राम्स वाले ऐसे, तो आप ऐसे छोटे छोटे वाले पैक ले सकते हो। अब जैसे मैंने ट्रैवल करना है तो मुझे मतलब ये तो मैं अपने लगेज में डाल ही दूंगी, लेकिन अब जैसे मुझे उसमें चाहिए होगा ऑन द वे कुछ, अगर मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना है, मेरे पास एक लैक्मी का ना फेस उसका क्या बोलते हैं हाईलाइटर का ये एक वो था, तो मैंने क्या कर रखा है इसमें ना कंसीलर और फाउंडेशन और साथ में ये हाईलाइटर एंड बिट ऑफ पाउडर मिक्स करके, सारा एक मिक्स करके ना इतना सा ही पैलेट में अपने ना हैंड बैग में डाल लूँगी, और बस वहाँ से इतना सा ये निकालूंगी, थोड़ा सा अपने फेस पे मुँह हाथ धोया लगाया, एंड एक लिपस्टिक अपने इसमें डाल लूँगी कि एक लिपस्टिक या लिप शेड लिप ग्लॉस कुछ लगा दिया, एंड ये थोड़ी सी फ्रेगनेंस, जैसे एक छोटी सी डिब्बी में ही फ्रेगनेंस है ये, और ये परफ्यूम, बस डन। ये 4 चीज़ें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ मेरे हैंड बैग में, बाकी सारा लगेज में जाएगा और सारा मेकअप इसी में डन हो जाता है। तो ये मैंने मतलब विद इन टाइम मैंने ये सीखा है कि इतना बड़ा बड़ा सामान उठाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। सोचो कितना इजी हो जाता है ना। और छोटे छोटे पैक लो ट्रैवलिंग के लिए ना, जैसे बड़े घर में होते हैं, बट ट्रैवलिंग के लिए छोटे पैक भी आप ऑर्डर कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छे है ना। हाँ ये है, वैसे मैंने ये सो गाइज अभी जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे मेरे को ना 3 फाउंडेशन चाहिए। एक अगर ये जैसे वहाँ पे बहुत अगर कभी गर्मी हो जाए, जहाँ ये कह सकते हो कि ये ना जैसे फुल कवरेज भी नहीं है, मतलब ऐसे ही है बस थोड़ा सा टिंटेड टाइप में, जहाँ फिर गर्मी में यूज़ करने के लिए। एंड ये जो है ये ना थोड़ा मेरा ये और ये कॉम्बिनेशन मिला के परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है स्किन का, तो ये मतलब उस कॉम्बिनेशन के लिए। और ये तो चलो मेरे को साथ में ले जानी है, इतनी हैवी भी नहीं है ये, तो ये जो है अब मैं सोच रही हूँ ये 3 बॉटल जो है ये तो कैरी करना ठीक नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ये मेरे पास खाली है तो एक में मैं ये वाली फाउंडेशन डाल रही हूँ और एक में मैं ये डाल रही हूँ, और ये इसमें ही कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा, है ना गाइज। गाइज इसमें मैंने ये 2 फाउंडेशन भर ली हैं, दोनों में अलग अलग। तो वैसे मैं एक बार बताऊँ, ये काम तब करना चाहिए जब आप कहीं रेडियो के बाहर जा रहे हो ना, थोड़ा वेस्टेज होता है, इधर उधर चिपकता है, तो उस टाइम आप मेकअप कर सकते हो साथ साथ, क्यों इतना वेस्टेज करना ना महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का। तो ये प्रोसेस है गाइज। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, पता नहीं अगर आपकी फ़्लाइट बहुत लंबी है, लाइक 18-20 घंटे की फ़्लाइट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लाइक अपना माउथ फ्रेश रखने के लिए, जैसे ये मिंट्स हैं मेरे पास, तो ये हैं शुगर फ्री वाले हैं, तो जैसे ये मिंट्स हैं तो ये तो मैंने अपने साथ रखे ही होते हैं कि लंबी फ्लाइट है, ब्रश नहीं कर सकते जो कुछ इस तरीके से बार बार, तो ठीक है। और दूसरा ये है इलायची, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है कि मुझे ये चाहिए होता तो मैं ऐसे रख लेती हूँ इसी में, आप भी कर सकते हो लाइक ऐसे। तो ये वाला जो है ये तो शुगर फ्री मिंट है, तो इसमें जो थे वो शुगर फ्री नहीं थे, तो मैंने शुगर छोड़ दी, इसलिए मैंने इसमें अभी इलायची भर लिया, और मुझे इलायची चाहिए भी होती है तो मैं इसलिए इस डिब्बी में भर लिया ना। तो ये इतनी कम्पैक्ट सी डिब्बी है, देखो 4-5 वॉचेज़ रख ली हैं एक ही डिब्बी में, 4-5 रख ली हैं मैंने। और अभी मैं अपनी हेयर एक्सेसरीज, अपने ईयरिंग्स वगैरह रख रही हूँ डिब्बी में, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैंने ना बहुत सारे ईयरिंग्स रख लिए हैं, मेरे लिए बहुत हैं, पता नहीं मैं इतने भी यूज़ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो ये आई थिंक अभी हैं कोई 15-20 ये हो गए, थोड़े ये हो गए, बस मुझे और नहीं चाहिए क्योंकि मैं इतने यूज़ नहीं करती हूँ, पर मैंने फिर भी रखी ली हैं। तो ये देखो, ठीक है गाइस, ये इसमें रख लिया, इसमें मैं अपने ब्रेसलेट्स रख लूँगी इस डिब्बी में, दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने बहुत सारे ना रस्क के पैकेट डाल रही हैं, 6-7 तो डाल दिए हैं मैंने, मैगी के 4-5 पैकेट डाल रही हैं, और जो इंस्टेंट बन सकता है। और क्योंकि मुझे थोड़ा सा वही वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाला इशू, अगर कुछ नहीं भी हो पाएगा तो चलो ये सब चीज़ें हैं तो मैं कैसे भी मैनेज कर ही लूँगी। अभी देखते हैं क्या होता है, माइंड में ना पहले ही कुछ कुछ होने लग गया, मतलब सोच के, तो चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, कहानी है एक प्यार का नगमा है। सो गाइज फाइनली डन, अब मैं इसको बंद करने वाली हूँ, हो गया मेरा सब पूरा कंप्लीट। तो अब मेरा ये सारा काम ख़त्म हो गया, तो अब इसको करते हैं हम बंद। ये गाइस मेरा मफलर है, इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कभी ज़रूरत पड़ जाती है, बिकॉज ऑफ माइग्रेन, कभी एसी एकदम मुंह पे आता है तो
आई नीड दिस। सो चलो जी, हो गई पैकिंग। इतना बड़ी फ़नी चीज़, फ़नी नहीं है बट यूटिलिटी का ही है, आप ये कह सकते हो। तो गाइज़ ये मस्ट हैव है। अगर मैंने 3 बेसिक कलर डाल लिए हैं जो कि ऑलमोस्ट मेरे कपड़ों के साथ सबके साथ ही ऐसे ही जाते हैं। सो ये मस्ट हैव है गाइज़। आप कहीं लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हो तो ज़रूरत पड़ती है, समटाइम नहीं भी पड़ती है, बट ये होना ज़रूरी है। ये मैंने विद इन टाइम ये ना मैंने देखा है, तो इसलिए मैं इसको रखती हूँ साथ में। तो ये भी डाल देते हैं। एंड गाइज माइग्रेन पेशेंट के लिए बहुत सारे सैरेडॉन्स, गैस्ट्रिक के लिए, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हो आपको नहीं पता वहाँ का पानी कैसा है क्या नहीं है, और आपको सिट्राजिन, क्योंकि इफ़ यू आर एलर्जिक देन ये पक्का साथ में रखो। तो मैं हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से मुझे एलर्जी हो जाती है। सो दिस वन इज सिट्राजिन एंड दिस इज एंटीबायोटिक ऑफ्लॉक्सिन। समटाइम पानी सूट नहीं करता है या कुछ होता है तो एकदम से डॉक्टर के पास रश करने से पहले आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेके देख सकते हो घर में। तो बेसिक मेडिसिन मस्ट हैव है आपके पास होनी इफ़ यू आर ट्रैवलिंग आउट ऑफ कंट्री। सो बिकॉज वहाँ प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं मिलता है और के बिना मेडिसिन नहीं मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल दिस मेडिसिन जो छोटी मोटी चीज़ें ठीक कर सकते हैं होनी चाहिए। यानी एक डोलो में डाल रही हूँ, पीसीएम भी डाल सकती हूँ, डोलो भी डाल सकती हूँ, तो वो भी एक में डाल दी। अब पैरासीटामोल की ये वाली टैबलेट्स डाली हैं, अभी 1-2 पत्ता और डालूंगी इसका। तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, इसमें ना ये पेन रिलीवर भी है, ये फीवर के लिए भी है। मतलब जो भी ऐसे बिना किसी रीज़न के समटाइम फीवर हो जाता ना, ये उसके रिगार्डिंग की मेडिसिन है। डोलो। फाइनली मेरी पैकिंग डन हो चुकी, मैं खाना खा रही हूँ। दूसरा बैग रिम्मी गई, उस पर थोड़ा सा डस्टिंग करने के लिए पाउडर गिर गया। तीसरा बैग उधर रखा हुआ, बस हो गई पैकिंग हमारी।